क्या सरकार चलाती है सनातन? अगर नहीं तो फिर क्यों है मंदिरों पर सरकार का कब्जा? और इससे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ मंदिरों पर ही है सरकार का हक? अगर इसका जवाब भी ना में है तो फिर सिर्फ मंदिरों पर ही क्यों है सरकार का नियंत्रण? और सबसे बड़ी बात कि इस देश में 4 लाख से ज्यादा मंदिर हैं सरकार के कब्जे में, मगर अब विश्व हिंदू परिषद ने ठान लिया है कि वो मंदिरों को सरकार के कब्जे से छुड़ाएंगे। बताएंगे आपको क्या है विश्व हिंदू परिषद का मंदिरों को सरकार से मुक्त कराने का प्लान। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, विश्व हिंदू परिषद लगातार यह मांग करती आई है कि हिंदू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर देना चाहिए, लेकिन अब एक अभियान के जरिए वह मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को खत्म करने के लिए अभियान चलाएगी। इसके लिए दक्षिण भारत को चुना गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आने वाले 5 जनवरी से एक बड़े अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिससे पूरे देश में ले जाएगा और पूरे देश की सरकारों से मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से आजाद करने की अपील की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने से पहले विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए देश के सभी राज्यपालों से मिलकर भी एक नोटिस सौंपा था। इस ज्ञापन में राज्यपालों को अपने सरकारों से मंदिर पर कब्जा खत्म किए जाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। दूसरे चरण में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलकर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया था। विहिप यानी कि विश्व हिंदू परिषद का यह मानना है कि मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। संविधान में किसी भी धर्म को अपने तरीके से मानने, इसके प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके बाद भी अलग अलग राज्य सरकारों ने मंदिरों पर कब्जा कर लिया है। संविधान में सबके लिए बराबरी का व्यवहार करने की बात भी कही गई है, लेकिन इसके उलट राज्य सरकारें मुस्लिम और ईसाई धर्म के पूजा स्थलों के साथ अलग व्यवहार कर रही हैं, जबकि हिंदू धर्म के मंदिरों पर कब्जा जमाए बैठी हैं। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि यह संविधान की बराबरी के नियम का उल्लंघन है। और देखिए, कहीं ना कहीं यह बात जायज है, क्योंकि सरकारें हिंदू मंदिरों पर इन दिनों दिन कब्जा किए जा रही हैं। इनमें भाजपा सरकार भी है, मगर इससे बड़ा धार्मिक अन्याय क्या हो सकता है कि करीब 4 लाख से अधिक मंदिर पर सरकार का कब्जा है, मगर एक भी चर्च, एक भी मस्जिद पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। इससे आप ऐसे समझिए, मंदिर में भक्त जो धन चढ़ाते हैं उसे सरकार द्वारा लेना भी संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है। सरकारी कब्जे के कारण ही मंदिरों से सर्विस टैक्स वसूला जाता है। यह मस्जिद या चर्चों से नहीं वसूला जाता है। कई मंदिर ऑडिट फीस, प्रशासन चलाने की फीस और दूसरे तरह के टैक्स भी वसूलते हैं। किसी मंदिर की इनकम का लगभग 65 से 70% तक सरकार हथिया लेती है। 1986 से 2005 के बीच तमिलनाडु में मंदिर की हजारों एकड़ जमीन उनसे छिन गई। हजारों एकड़ पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। यह सब सरकारी कब्जे की व्यवस्था का नमूना है। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसी भी हिंदू राजा ने मंदिर पर अधिकार या नियंत्रण नहीं जताया, ना उनसे टैक्स वसूला। देखिए, चर्च और मस्जिद अपनी आय से संसाधन चलाते हैं। अपने संस्थान को वो जिस तरीके से चलाना चाहें, अपने धन से वो चला सकते हैं और अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, और इसका काम वो बखूबी करते हैं। लेकिन मंदिर अपनी आय से खुद पुजारी को वेतन तक नहीं दे सकता, और सरकार इससे होने वाले आय दूसरे कामों पर खर्च करती है। चर्च और मस्जिद के संचालन के लिए बोर्ड में कोई हिंदू शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मंदिर बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। ऐसे में समानता के आधार पर सरकार को हिंदू मंदिर पर अपना नियंत्रण हटा देना चाहिए। हिंदू मंदिर के इनकम का इस्तेमाल दूसरी जगह हो रहा है, लेकिन तीर्थ यात्रियों के लिए फैसिलिटीज का घोर अभाव दिखता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।